क्या होगा जब समय ही आपका दुश्मन बन जाए। एक भयानक डैम कोलैप्स, एक तबाह हुआ शहर और एक अनंत टाइम लूप। तो क्या बार बार पास्ट में जाकर एक खतरनाक आपदा को टाला जा सकता है? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। अब कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव को दिखाते हुए होती है, जो कि एक विशाल नदी के किनारे पर बसा था। इस नदी और गांव के बीच एक बहुत बड़ा सदियों पुराना डैम बना हुआ है और यही डैम इस गांव को डूबने से बचा रहा है। लेकिन आज अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप आने से डैम में दरारें पड़ने लगी, जिन्हें कि लकीली डैम पर मौजूद डेविड नाम का इकलौता गार्ड नोटिस कर लेता है। यानी कि अब अगर ये डैम टूट गया तो गांव तो डूबेगा ही, साथ में यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ से हम पास के शहर में रुआन नाम के एक टीनेजर को देखते हैं, जो कि अभी ग्रेजुएशन के लिए आखिरी एग्जाम दे रहा था। हालांकि उसे कुछ नहीं आता और जैसा कि होना ही था, आज वो फिर से फेल हो गया। रुआन अब एग्जाम के बाद अपने पेरेंट्स के साथ उनके पुश्तैनी गांव में जाने लगता है, जहां अभी उसके चाचा की फैमिली और दादी रहती हैं। दरअसल ये तीनों उसी गांव में जा रहे हैं जहां कल रात वो भूकंप आया था। आज भी गाड़ी के रेडियो पर उस भूकंप के बारे में अलर्ट दिया गया, लेकिन अभी तो कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। तीनों आज पूरा ही दिन सफर करते हैं, फिर वे आखिरकार उसी डैम को क्रॉस करते हुए अपने पुश्तैनी गांव में पहुंच गए। यहाँ शाम को डिनर के दौरान रुआन की दादी उसे डांटती भी है कि उसका पिता शहर में उसे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी वो फेल हो गया। साथ में रुआन के चाचा ने भी मजाक बनाया कि वो 21 साल का हो गया है, लेकिन आज तक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा। तो उसे अब यहीं गांव में उनके साथ रुक जाना चाहिए और वो उनकी खेती बाड़ी में मदद करे। वैसे भी अब वो उसके फेल होने पर अपने पिता पर शहर में बोझ ही बनेगा। लेकिन तभी रुआन ने गुस्से में कहा कि उसे यहाँ गांव में रहकर उन जैसा देहाती नहीं बनना, वो तो शहर में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। इसलिए उसने जानबूझकर कभी पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दिया। और इसके बाद तो रुआन अब गुस्से में बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी बुरी किस्मत कि सारी उसकी सिगरेट ही खत्म हो गई, जो वो सबसे छुप कर पीता था। तभी उसके चाचा का बेटा सैम, जो कि रुआन के शहर से आने का इंतजार करता रहता है, वो अब उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। लेकिन रुआन तो गुस्से में उसे इस गाँव की शॉप का पूछकर वहाँ सिगरेट लेने चला जाता है। इस छोटे से गांव में एक ये ही शॉप थी। यहाँ भी शॉपकीपर लड़की किम अपने बॉयफ्रेंड इजरा से लड़ रही है। वहीं जब रुआन सिगरेट्स मांगने आया तो किम ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो टीनेजर्स को सिगरेट्स नहीं दे सकती। हालांकि रुआन की उम्र ज्यादा थी, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन अब किम का बॉयफ्रेंड एजरा भी गुंडों की तरह रुआन को धमकाने लगा कि वो आगे से यहाँ सिगरेट्स लेने न आए। हालांकि रुआन हार नहीं मानता और कुछ देर बाद जब किम अकेली हो गई तो रुआन दोबारा से आकर इस बार ब्रेड का पैकेट देने को कहता है। और जब किम ब्रेड लेने पीछे जाती है तो रुआन ने चुपके से काउंटर से सिगरेट्स का एक पैकेट निकाल लिया और वो इस पैकेट के पैसे काउंटर पर छोड़ देता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि बाहर उसे फिर से एजरा मिल गया। इस बार उसके साथ उसके और भी गांव के लड़के थे और एजरा अब रुआन के हाथ में सिगरेट्स को देखकर समझ गया कि किम ने तो इसे सिगरेट्स देने से मना किया था, फिर ये जरूर इन्हें चुरा कर लाया होगा। अब रुआन का तो आज दिन ही खराब था। फिर भी वो अब इजरा को धक्का देकर भागने लगता है और इजरा के साथियों के पीछा करने के बावजूद वो उनसे बचकर अपने घर पर आ ही गया। लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि आज की रात की बात से सब बदलने वाला है। अगली सुबह रुआन के चाचा ने उसे रूडली उठाया, क्योंकि गांव के लोग जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। साथ में उनका बेटा अब तक रुआन के साथ खेलने को कह रहा था, जिससे तो रुआन और इरिटेट हो गया। दरअसल आज वे साथ मिलकर अपने इस पुश्तैनी घर की मरम्मत कर रहे थे, तो रुआन के पिता ने उसे भी काम में हाथ बटाने को कहा। यहाँ पीछे उनकी चाची पशुओं का दूध उबाल रही थी। तभी उन्हें गांव के डैम का गार्ड डेविड दिखाई देता है, जो कि हर रोज की तरह आज भी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। अब रुआन को तो वैसे ही गांव से नफरत है, ऊपर से आज उसे घर के कामों में हाथ भी बटाना पड़ेगा। तो वो अपने पिता से पूछने लगा कि वे वापस अपने शहर कब लौटेंगे। लेकिन अब उसके चाचा कहते हैं कि जैसा कि उन्होंने कल रात को कहा था, रुआन को अब उनके साथ यहीं गांव में रुकना होगा। वैसे भी वो पढ़ता तो है नहीं। सो रुआन अब अपने पिता से कहता है
कि उसे अपने चाचा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि इस पर उसका पिता उसे डांट देता है कि वो उसके भाई के बारे में कुछ ना कहे और वे आने वाले 2 हफ्ते यहीं पर रुकेंगे। तो वो बार बार उसे गांव के बारे में शिकायतें करना बंद कर दे। फिर उन्होंने रुआन को पशुओं की देखभाल का काम दे दिया। यहाँ रुआन तो पहले ही गांव को लेकर भरा बैठा था और अब तो उसे पशुओं का गोबर भी उठाना पड़ेगा। तो वो अपने चाचा के बेटे सैम से कहता है कि अगर वो उसके लिए ये सारा काम कर दे तो वो शाम को उसके साथ फुटबॉल खेलेगा, जिसके लिए छोटा सैम कल से ही उसके पीछे पड़ा है। और इसके बाद रुआन खुद खेतों में जाकर सो गया। तभी शाम को रुआन को पता चला कि उसके पिता के पास शहर के ऑफिस से उनके बॉस का कॉल आया है और उसके माता पिता को इमरजेंसी में आज रात को ही वापस शहर लौटना होगा। रुआन भी इससे खुश हो गया कि फाइनली आज ही वे गांव से निकल जाएंगे। तभी उसकी चाची उसे शॉप से ब्रेड लाने को कहती है। सो रुआन अब उसी शॉप पर गया और आज तो किम उसे देखते ही सिगरेट्स के पैकेट्स पीछे छुपा लेती है, क्योंकि कल भी वो एक पैकेट लेकर भाग गया था। हालांकि रुआन ने उसे याद दिलाया कि उसने उसके सारे पैसे काउंटर पर छोड़े थे, यानी कि टेक्निकली वो चोरी नहीं थी। तभी बाहर निकलते ही उसे फिर से एजरा देख लेता है। इजरा ने गुस्से में कहा कि कल तो वो उसे पंच करके भाग गया था, लेकिन आज वो कहीं नहीं भाग सकता। लकीली तभी इस गांव का मेयर आ जाता है। उसने गाड़ी रोककर बाहर खड़े लोगों से कहा कि परसों के भूकंप के बाद आज बाहर से बड़े ऑफिसर्स उनके गांव का डैम चेक करने आ रहे हैं। सो वे आज सड़कों पर ऐसे लड़ाई झगड़ा न करें। साथ में उन्हें ध्यान भी रखना है कि गांव की सड़कों पर साफ सफाई दिखे। वो नहीं चाहता कि गांव में कोई भी गड़बड़ हो और उसकी इमेज खराब हो। यहाँ रुआन को तो मेयर के आने का बहाना मिल गया था और वो एजरा से बचकर अपने घर चला गया। जबकि शॉप के अंदर इजरा अब किम से कहता है कि क्यों ना वे एक साथ डैम पर घूमने चलें, और वो किम के मना करने के बावजूद उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। जबकि घर पर जाकर रुआन को भी झटका लगता है, क्योंकि यहाँ से उसके माता पिता अकेले ही शहर जा रहे थे। सो रुआन जिद करने लगा कि वो यहाँ गांव में नहीं रह सकता, लेकिन उसे उसके पिता समझाते हैं कि वे 2 ही दिन में वापस आ जाएंगे। सो रुआन को तब तक यहीं रुकना होगा, यानी कि वो फिर से इसी गांव में फंस गया है। वहीं अब रात को सोते वक्त छोटा सैम शिकायत भी करता है कि आज उसने रुआन के लिए उसके सारे काम कर दिए, फिर भी वो उसके साथ खेलने नहीं आया। यहीं गांव के कॉलेज में आज एक फेयरवेल पार्टी भी थी। सो छोटा सैम उसे पटाखे दिखाने लगता है, लेकिन रुआन तो उसे इग्नोर कर सो गया। सुबह होने पर उसे फिर से उसके चाचा बिल्कुल कल की तरह जगाते हैं, लेकिन तभी रुआन का ध्यान उसके पिता की गाड़ी पर गया जो कि यहीं खड़ी थी। तो रुआन को लगा कि उसके माता पिता शायद से वापस आ गए होंगे। वहीं वे तो उसके सामने ही कल की तरह घर की रिपेयरिंग कर रहे थे। तो रुआन तो अब उनसे जल्दी से पूछने लगता है कि वे वापस क्यों आए, लेकिन अब अजीब कारणों से उसके पिता ने कहा कि वे तो कहीं गए ही नहीं थे। कल ही तो वे तीनों एक साथ गांव में आए थे, तो वे वापस क्यों जाएंगे, और रुआन ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है। फिर उन्होंने उसे घर के कामों में हाथ बटाने को कहा, जबकि रुआन के लिए तो ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि घर की रिपेयरिंग उन्होंने कल ही पूरी कर ली थी, जबकि आज भी सेम वही सब हो रहा है जो कि कल हो चुका था। जैसे उसके पिता और चाचा का घर की रिपेयरिंग करना, पीछे उनकी चाची का दूध गर्म करना। वहीं अब तो उसके पिता को याद ही नहीं है कि वे कल शाम उसकी माँ के साथ शहर निकल गए थे। तभी वो डैम वाला गार्ड कल के जैसे जाने लगता है, और यहाँ से तो रुआन को कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि वो अब भी इसे गंभीरता से नहीं लेता, और बाकी सब घटनाएं भी कल के जैसे ही रिपीट होती रहीं। शाम होने पर फिर से चाची उसे ब्रेड लेने शॉप पर भेजती है, और यहाँ भी किम ने कल के जैसे सिगरेट्स के सारे पैकेट छुपा लिए। लेकिन आज रुआन को अजीब लग रहा था। वो सोचने लगा कि सेम ही घटनाएं लगातार 2 दिन एक जैसी कैसे हो सकती हैं, और तभी उसने अपना फोन चेक किया। फिर तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आज भी 7 मई का ही दिन था, वही 7 मई का दिन जो कि ऑलरेडी कल बीत चुका था। तो रुआन अब ये सोच ही रहा था कि ये दिन फिर से रिपीट क्यों हो रहा है, कि तभी फिर से कल की तरह उसके सामने एजरा और उसके साथ ही आ गए। हालांकि रुआन को पता था कि मेयर के आने से वो बच ही जाएगा, और ऐसा हुआ भी। वहीं रुआन अब रात को सोते समय छोटे सैम से फिर से कंफर्म करता है कि क्या उसे सच में ही कल का दिन याद नहीं है, और अगर वे सेम दिन दोबारा जी रहे हैं तो फिर ये सब सिर्फ उसे ही क्यों याद है। इसी वजह से रुआन आज जल्दी नहीं सोता। तभी देर रात उसने नोटिस किया कि आज तो फिर से भूकंप आ रहा है, और तभी डैम की ओर से सारे पक्षी दूर भागने लगे।
रुआन डरकर सड़क पर जाकर देखता है कि आज के भूकंप से उनके गांव वाला डैम पूरी तरह से टूट गया और बहुत ऊंची लहरें अब रुआन के साथ पूरे गांव को बहाकर ले जाती हैं। लेकिन तभी अब सबके मरते ही एक रियलिटी में ग्लिच होता है, जिससे फिर से रुआन इसी 7 मई की सुबह जाकर उठ गया। और अब तो वो बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि कल रात वे सब बाढ़ में मारे गए। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो तो फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए इसी दिन 7 मई की सुबह को उठ रहा है। वही अजीब बात, फिर से ये उसी दिन का फिर से जीना सिर्फ उसे ही याद है। सिर्फ उसे ही पता है कि आज की रात डैम टूटने से उनका पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। तो रुआन तो अब डर कर अपनी माँ को सब बता देता है कैसे आज की रात डैम टूटने से सब मरने वाले हैं। सो उन्हें अभी ही अपनी गाड़ी लेकर वापस शहर जाना होगा। हालांकि अब सबको लगा कि चूंकि रुआन को गांव पसंद नहीं है, इसलिए वो शहर जाने के लिए ऐसा कह रहा है। तो अब कोई भी उसकी टाइम ट्रेवल की बातों का भरोसा नहीं करता। रुआन अब उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए इस दिन की होने वाली घटनाएं बताना शुरू करता है। कैसे अभी उनका दूध उबल जाएगा, फिर वे उसे पशुओं का गोबर उठाने भेजेंगे, और अभी यहाँ से डैम का गार्ड डेविड अपनी ड्यूटी पर जाएगा। जिसके बाद एक एक कर सेम वही सब हुआ। लेकिन उसके चाचा कहते हैं कि ये सब तो गांव में रोजाना के काम हैं, तो इन्हें गैस करना कोई बड़ी बात नहीं। रुआन समझ गया कि उसके परिवार में कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहा है। वे सब उसे नकारा तो समझते ही थे, लेकिन अब उसे झूठा भी समझने लगे। तो रुआन अब ये कहकर घर छोड़कर जाने लगता है कि वो पैदल ही शहर लौट रहा है। जिसके बाद अब उसकी दादी ने उसके पिता से कहा कि अगर रुआन इतनी ही जिद कर रहा है तो वे निकल जाएं। जिसके बाद फाइनली सभी को रुआन की जिद की वजह से रात के पहले ही गांव से निकलना पड़ता है। वहीं अब रास्ते में रात की वजह से एक ऐसा समय भी आया जब नींद लगने से रुआन के पिता की गाड़ी एक ट्रक से टकराने वाली थी, लेकिन रुआन उन्हें सही जगह पर जगाकर इस हादसे को टाल देता है। फिर तो वे फाइनली सही सलामत शहर पहुँच गए। लेकिन वो गाँव वाला डैम आज की रात टूटना ही था। तो रुआन डर गया कि अभी भी गांव के सभी लोग मारे गए होंगे, और ऐसा था भी। उन्होंने टीवी न्यूज में देखा कि अभी अभी उस डैम के टूटने से उनका पूरा गांव तबाह हो चुका है और वहां रहने वाला कोई नहीं बच पाया। न्यूज को देखकर रुआन के पेरेंट्स भी हैरान हो गए, यानी कि उनका बेटा डैम के टूटने के बारे में आज दिन में ही सच कह रहा था। तभी रुआन ने देखा कि अब रात के 12 बजने वाले हैं, और 12 पर सुई आते ही रुआन फिर से टाइम ट्रेवल कर गया। वो फिर से 7 मई की सुबह अपने गांव में ही उठता है, यानी कि टाइम फिर से रीसेट हो गया। रुआन भले ही पिछले लूप में जिंदा बचकर शहर चला गया हो, लेकिन बाकी गांव के तबाह होने से ये टाइम लूप फिर से शुरू हो गया। रुआन को भी अब यहाँ से समझ आ जाता है कि यानी कि चाहे वो कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, वो रात के 12 बजते ही फिर से सेम 7 मई की सुबह ही पहुँच जाएगा। और अब शायद अगर उसे इस लूप को तोड़ना है तो फिर उसे आज रात होने वाली आपदा से अपने गांव को बचाना होगा। उसे सबकी जान बचानी होगी। तो दूसरी ओर गार्ड डेविड अब जल्दी से मेयर को बुलाकर उन्हें डैम में आई हुई दरारें दिखाता है, यानी कि ये डैम टूटने की कगार पर है। लेकिन अब मेयर तो उल्टा डेविड पर ही भड़क उठा। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी कल बड़े ऑफिसर्स उनके गांव को देखने आ रहे हैं, तो डेविड गलती से भी उनके सामने इस डैम के कमजोर होने का जिक्र न करे। दरअसल मेयर इस डैम के रिपेयर करने के सारे पैसे खुद खा गया, इसलिए वो अब डेविड को धमकाता है कि ये डैम सदियों से खड़ा है, तो ये आसानी से नहीं टूटने वाला। हालांकि डेविड उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि इस डैम के ऊपर पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और अगर ये सारा पानी फ्री हुआ तो उनका ये पूरा गांव तो तबाह होगा ही, साथ में इसके बाद वाले और भी कई सारे गांव डूब जाएंगे। लेकिन मेयर अब सीधा सीधा डेविड को धमकी दे देता है कि अगर उसने इस डैम के बारे में बड़े ऑफिसर्स या फिर गांव में किसी और को बताया तो वो उसके साथ बहुत बुरा करेगा। वहीं अब वो अपनी गाड़ी में वापस आकर हंसता भी है कि उसने इलेक्शंस को जीतने के लिए जो पैसे लगाए थे अब वो उन्हें सरकारी कोटे से ही पूरा करेगा। और उस बुढ़े डेविड को लगता है कि मैं डैम को रिपेयर करने के लिए पैसे खर्च करूंगा। मेयर अब ये कहकर हंस ही रहा था कि तभी खुद रुआन ही उसकी गाड़ी के सामने आ गया। रुआन तो यहाँ घबराहट में चिल्लाए जा रहा था कि आज की रात उनका डैम टूटने वाला है, फिर वे सब मरे जाएंगे। तो उन्हें अभी गाँव को खाली करवाना होगा, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी डर जाते हैं। लेकिन मेयर ने अब रुआन को चुप कराते हुए कहा कि पहले तो वो लोगों को डराना बंद करे, उनके डैम को कुछ नहीं होने वाला। फिर उसने रुआन को अकेले में बुलाकर कहा कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन रुआन फिर से चिल्लाता है कि नहीं, उसने फ्यूचर में वो सब खुद जिया था और मेयर सबको बचा ले। लेकिन मेयर तो अब उसे चुप कराने के लिए उसे जेल में डलवा देता है।
वो खुद बड़े ऑफिसर्स को रिसीव कर पहले उन्हें पार्टी करवाने लगा ताकि वे गांव के हालातों पर ज्यादा ध्यान न दें, और वो खुद ऐसे ही सरकारी फंड से गांव के प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे हड़पता रहेगा। अब धीरे धीरे रात हो गई और रुआन ने जेल से ही देखा कि बाहर ग्रेजुएशन पार्टी के पटाखे जल रहे हैं, यानी कि डैम टूटने का वक्त हो गया। तभी पूरे गांव में चारों ओर झटके लगने लगे, जिन्हें की मेयर भी फील करता है। और इसके बाद तो आने वाली बाढ़ में सबसे पहले वो खुद ही मारा गया। लेकिन अब फिर से टाइम रीसेट होता है। रुआन फिर से इसी दिन की सुबह अपने घर पर उठता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि आज रात वाले खतरे के बारे में मेयर को बताने से कोई फायदा नहीं, तो वो इस बार एक अलग रास्ता चुनता है। वो अब जल्दी से अपनी फैमिली और गांव में अलग अलग लोगों के पास जाकर उन्हें चेतावनी देने लगा कि आज रात डैम टूटने वाला है, सो वे अभी गाँव से निकल जाएं। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, गांव में कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता। वैसे भी यहाँ हर कोई उसे नकारा ही समझता था। और इसके बाद आने वाले कई सारे लूप्स में रुआन लगातार कोशिश करने लगा कि वो गांव वालों और अपने परिवार को सतर्क कर सके, उन्हें गांव से बाहर निकाल सके, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता। हर बार हर एक लूप में 7 मई की रात को डैम टूटने से सब मारे जाते और लूप रिसेट होने से रुआन फिर से सुबह जाकर उठता। रुआन ने इसी बीच कई सारे लूप्स में पुलिस को फोन कर एक्शन लेने को कहा, लेकिन पुलिस भी मेयर की जेब में थी, तो वे भी हर बार मना कर देते, ये कहकर कि उनके पास डैम टूटने की कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी कि रुआन कुछ नहीं कर पाया। वहीं अब तो समय के साथ रुआन को भी लगने लगता है कि शायद से वो इस घटना को होने से कभी नहीं रोक पाएगा और वो खुद हमेशा के लिए इस अनंत टाइम लूप में फंसा ही रहेगा। सो उसे तो यहाँ गांव में कभी आना ही नहीं चाहिए था। वहीं अब उसे बार बार सेम इसी दिन में उठकर पता चल चुका था कि कब कब क्या क्या होने वाला है। सो वो अब गुस्से में खुद ही डैम पर जाकर वहाँ के पानी को रात होने से पहले दूसरी दिशा में बाहर निकालने लगता है, ताकि अगर ये डैम टूट भी जाए तो पानी ना होने से गांव के लोग बच सकें। लेकिन पानी इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। तभी उसे यहाँ के गार्ड डेविड ने देख लिया और रुआन अब उन्हें सब बताता है कैसे वो सेम इसी दिन को बार बार जी जा रहा है, जिसके आखिर में इस डैम के टूटने से पूरा गांव खत्म हो जाता है। हालांकि अब डेविड को भी उसकी बातों का भरोसा नहीं होता, लेकिन उसे इतना तो पता था कि इस डैम में दरारें आ गई हैं और ये आज नहीं तो कल टूटेगा ही। लेकिन अभी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेयर ने उसे अनदेखा कर दिया। उन्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। इसके बाद डेविड ने रुआन को आगे भी बताया कि उसका पानी को दूसरी दिशा में भेजने का प्लान भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इस नदी में बहुत सा पानी है जिसे कि एक बार में निकाला नहीं जा सकता। इसमें तो कई हफ्ते लग जाएंगे। यानी कि रुआन की ये वाली उम्मीद भी जाती रही। अब तक वो अपने सारे तरीके आजमा चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। तभी जब वो बाहर निकलता है तो उसे डैम पर किम बैठी हुई दिखाई दी। रुआन उसके पास जाकर पूछता है कि आज रात तो उनकी ग्रेजुएशन पार्टी थी, तो वो वहाँ क्यों नहीं गई, जिस पर किम ने कहा कि वहाँ एजरा आया होगा और वो उसे देखना तक नहीं चाहती। अब रुआन हैरानी में पूछता है कि लेकिन इजरा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन किम ने रिवील किया कि ऐसा कभी नहीं है। वो एजरा से प्यार नहीं करती, बल्कि वो खुद ही हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। वो तो उसे अपना दोस्त मानती है, लेकिन एजरा से जो कि गांव में हर कोई डरता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। वहीं रुआन अब लूप की वजह से परेशान होकर स्मोक करने लगा, जिस पर किम उसे टोकती है, ये कहकर कि वो इस उम्र में स्मोक क्यों करता है और उसे सिगरेट्स पीने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके अलावा गांव में हर कोई रुआन के पिता को जानता था। सो रुआन को देखकर अब सबको लगता है कि वो अपने पिता की मेहनत से कमाए पैसों को बर्बाद कर रहा है। वो तो ग्रेजुएशन में फेल भी हो गया। हालांकि रुआन ने कहा कि उसे शहर जाकर बिजनेस करना है और उसे तो कभी इस बेकार से गांव में आना ही नहीं चाहिए था। हालांकि वो किम को टाइम लूप्स के बारे में कुछ नहीं समझा सकता। तभी उसे किम ने कहा कि उसे इस गांव से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। यहाँ कम से कम उनके पास सुकून तो है। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, लोग मुश्किलों में एक दूसरे के काम आते हैं। तभी उनकी बातों के दौरान ग्रेजुएशन सेरेमनी के पटाखे जलने लगे और इसी के तुरंत बाद डैम के टूटने से पहले की तरह सब तबाह हो जाता है, जिसके बाद टाइम लूप फिर से रीसेट हो गया। लेकिन इस बार रुआन की सोच बदल चुकी थी। उसे कल रात किम की बातें याद आई और उसने सोचा कि क्यों न वो इस बार से
गांव वालों से घुलने मिलने की कोशिश करे। अब तक तो वो सिर्फ यहाँ और यहाँ के लोगों से नफरत करता आया था। अब उसने सबसे पहले रियलाइज किया कि छोटा सैम सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता है और इसके लिए उसने हर लूप में अपने बड़े भाई के लिए सारे काम किए। सो इस बार रुआन सैम से अच्छे से बात करता है। दोनों भाई मिलकर सबसे पहले एक साथ काम करते हैं। इसी बीच सैम रुआन से पूछता भी है कि वो गांव में इतने दिनों के बाद क्यों आता है। उसे हमेशा अपने बड़े भाई का इंतजार रहता है। हालांकि रुआन ने हंसते हुए कहा कि लेकिन मेरे चाचा यानी कि सैम के पिता तो मजाक ही बनाते हैं, जिस पर सैम ने रिवील किया कि ऐसा नहीं है। जब रुआन शहर में था तो उसके पिता हमेशा रुआन की ही बात करते, उन्हें हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती है। इतना ही नहीं, वे उसका मजाक भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे उसे प्यार करते हैं। वहीं वे तो रुआन को गाँव में अपने पास रहने को इसलिए कह रहे थे ताकि वे एक साथ रह सकें। जिसके बाद रुआन अब सैम के साथ खेलने लगता है, जो कि सैम हमेशा से चाहता था। दोनों भाई अब एक साथ मिलकर गांव में बाकी चीजें भी देखने लगे, जो कि रुआन ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। इसी बीच जब वो घोड़े से गिर भी गया, दोस्त के चाचा भागकर उसे जल्दी से उठाने आते हैं, जिससे रुआन को एहसास हुआ कि सैम सच कह रहा था। वे सब उसे बहुत प्यार करते हैं और उन सब का उसके साथ मजाक करना, उसे डांटना, ये सब प्यार जताने का तरीका था। लेकिन रुआन उन सबको कभी समझ ही नहीं पाया। अब तो उसे भी धीरे धीरे ये गांव अच्छा लगने लगा है, कैसे यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सो रुआन ने भी यहाँ के लोगों की मदद करने का सोचा। वो अब शाम होने पर किम की शॉप में भागकर जाता है और फिर वो उसका दरवाजा बंद करने लगा ताकि इज़रा अंदर ना सके। हालांकि इससे किम डर जाती है क्योंकि एक तो उसे पिछले लुप्स का कुछ भी याद नहीं है। उसके लिए तो रुआन कल की रात उसकी शॉप से सिगरेट्स के पैकेट्स लेकर भाग गया था। सो रुआन को मार भी देती है, लेकिन तभी उसे रुआन ने समझाया कि वो तो उसे बचाने आया है और हर एक लूप की तरह कुछ ही देर में एज़रा यहाँ आकर किम को जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा। रुआन को तो फ्यूचर से सब पता था। तभी किम ने देखा कि बाहर सच में ही एज़रा अपने दोस्तों के साथ आ गया है। सो किम अब हैरानी में पूछने लगी कि ये सब रुआन को पहले कैसे पता चला, लेकिन रुआन अब उसे क्या ही टाइम लूप समझाए। वो उसे अपने घोड़े पर लेकर बाहर निकल जाता है। यहाँ से दोनों की दोस्ती होने लगी। रुआन ने भी हवा बनाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो कल रात वे सिगरेट्स अपने चाचा के लिए लेने आया था। वो तो खुद स्मोक करने वालों से बहुत नफरत करता है, जिससे किम उसे इम्प्रेस हो गई और वो उसे आज रात वाली अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में इनवाइट कर देती है। अब रुआन पार्टी के लिए अपने अंकल का सूट मांगता है, जो कि अपने भतीजे को इतना खुश देख बहुत एक्साइटेड थे। उसे अब फाइनली उनका गाँव पसंद आने लगा है। वही रुआन तो अब पार्टी में भी जाकर किम के साथ एंजॉय करने लगा। उनकी अब तक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी थी, लेकिन तभी उन्हें एज़रा का एक दोस्त देख लेता है और वे समझ गए कि वो एज़रा को बुला कर लाएगा। तो जब तक एज़रा पार्टी में आता तब तक दोनों भागकर डैम के ऊपर जा चुके थे। यहाँ रुआन अब किम से कन्फेस करता है कि वो पहले इस गांव और यहाँ के लोगों से नफरत किया करता था, लेकिन अब तो वो यहाँ से कभी वापस ही नहीं जाना चाहता। हालांकि किम कहती है कि लेकिन वो तो कल ही यहाँ आए थे। लेकिन अब किम को ये नहीं पता कि रुआन को इस गाँव में लूप में फंसे कई महीने बीत चुके हैं। वो तो सेम इसी दिन को सैकड़ों बार जी चुका है। दोनों अब एक साथ रोमांटिक बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ एज़रा आ गया और वो गुस्से में रुआन को मारने लगता है, ये कहकर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को भगा कर ले आया। हालांकि किम उसे रोकने की कोशिश करती है। उसने कहा कि वो उसे प्यार नहीं करती, ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन एज़रा अब भी नहीं रुकता। वे आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी उन तीनों के सामने वो डैम टूट जाता है, जिससे उनका पूरा गाँव पानी में बह गया। हालांकि रुआन को तो ये पहले से पता था। सो बाकी तीनों अब जल्दी से अपनी फैमिलीज को देखने गांव में भागते हैं, लेकिन यहाँ तो अब कोई नहीं बचा। इसी बीच रुआन ने भी अपनी फैमिली को देखा और उसके लिए ये नजारा बहुत दर्दनाक था, क्योंकि अब से पहले वाले लूप्स में उसने कभी अपनी फैमिली की हालत नहीं देखी। जबकि एज़रा तो अब रुआन पर ही टूट पड़ा कि क्या उसे इन सब का पहले से पता था, जिस पर रुआन अब उसे सारी सच्चाई बता देता है, कैसे वो सेम इसी दिन को बार बार जीता है। उसने कई बार गांव वालों को सतर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी कभी कोई नहीं सुनता। तभी इज़रा ने कहा कि अगर ये सच है, अगर रुआन बार बार समय यात्रा कर इसी सेम लूप को जी रहा है, तो वो अगली बार उसकी मदद ले। वो अपने गाँव को कुछ नहीं होने देगा। हालांकि रुआन ने याद दिलाया कि इस दिन के शुरू में तो वो उससे बहुत नफरत करता है, ऊपर से उसे इस लूप का कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो एज़रा का नया वर्जन उसका कभी यकीन नहीं करने वाला और न ही वो उसकी मदद ही करेगा। एज़रा अब थोड़ी देर सोचकर इसका एक तरीका बताता है और उसने रुआन को अपने बारे में एक ऐसी सीक्रेट बात बताई
जिसे एजरा के अलावा और कोई नहीं जानता। और एजरा के अनुसार अगर वो ये बात उसके पास्ट वर्जन को बताएगा तो वो अगले लूप में गांव वालों को बचाने में उसकी मदद कर देगा। फिर वे साथ मिलकर अपने गांव को बचाएंगे। और इसके बाद अब फिर से 12 बजते ही टाइम लूप रीसेट हो जाता है। वहीं रूहान अब अपने प्लान के अनुसार जल्दी से भागकर एजरा के पास जाता है। हालांकि एजरा इस वक्त तक उसे बहुत नफरत करता था तो वो उसे मारने लगा, लेकिन तभी रूहान उसके कान में उसका सीक्रेट बताता है। फिर उसने उसे सारी सच्चाई बताई, कैसे ये सब उसे उसी के पुराने वर्जन ने बताया था और कहा था कि अगर मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता दूं तो तुम मेरी गांव वालों को आज रात टाइम टूटने से बचाने में मदद करोगे। धीरे धीरे एजरा को भी यकीन हो गया कि रूहान सच बोल रहा है, वरना तो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं पता। वहीं एजरा इस गांव के बहुत से लोगों को जानता था, सो उसने अपने दोस्तों को कहकर अब सभी गांव वालों को शाम होने से पहले डैम के ऊपर इकट्ठा होने को कहा। वहीं उसने बाकी सबको स्कूल में इकट्ठा कर लिया, जहां रूहान स्पीच देता है कि उन्हें अभी डैम के ऊपर चढ़ना होगा ताकि वे बाढ़ से बच सकें। जबकि बाहर एजरा भी अपने दोस्तों की मदद से सारे गांव वालों को कन्विंस कर रहा था कि वे डैम पर चढ़ जाएं, यानी कि इस बार उनका प्लान फाइनली काम कर रहा है। बाहर मेयर भी देखता है कि ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब भी जबरदस्ती उसे भी अपने साथ ऊपर चढ़ा लेते हैं। और लकीली सही वक्त पर अब सभी सेफली ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद रूहान अब सबको सामने गांव में देखने को कहता है। और ठीक तभी सेम उसी समय पर डैम टूट ही गया और वो सबकी आंखों के सामने पूरे गांव को बहा ले जाता है। लेकिन इस बार पूरा गांव खाली था। रूहान और एजरा ने मिलकर फाइनली सबको बचा ही लिया। वहीं यहाँ मौजूद हर कोई अपने गांव की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि अगर वे उनकी बात मानकर ऊपर न आते तो उनमें से कोई नहीं बचता। एजरा भी रूहान को थैंक्स बोलता है जो उसने उन सब की जान बचा ली, यानी कि अब ये टाइम लूप यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ से कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जब रूहान को लगा कि सब ठीक हो गया है, तभी उसके चाचा के पास एक फोन आया और वे फोन को सुनते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्होंने रिवील किया कि चूंकि रूहान के मम्मी और पापा शाम को गाड़ी लेकर शहर निकल गए थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बच नहीं सके। इससे रूहान को याद आया कि कैसे एक लूप के दौरान जब वो अपने पेरेंट्स के साथ शहर जा रहा था तब रास्ते में उसके पिता गाड़ी में सो गए थे, लेकिन तब तो रूहान ने उन्हें जगाकर एक्सीडेंट को टाल दिया था। लेकिन चूंकि इस बार वो उनके साथ नहीं था तो वे बच नहीं सके, यानी कि हर एक लूप में जब भी रूहान यही गांव में रुक जाता तब उसके पेरेंट्स हर बार मारे जाते। लेकिन रूहान को वो घटना पता नहीं चलती क्योंकि उसकी खबर बहुत लेट आती है और वो भी उसके चाचा के पास। तो रूहान तो अब ये सच्चाई जानकर बुरी तरह से डर गया। उसने ध्यान दिया कि उसने तो गांव वालों को भी बचा लिया, तो शायद इससे लूप खत्म हो जाएगा और अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे भी नहीं बचा सकता। रूहान अब रोते हुए ऊपर देखकर एक आखिरी चांस मांगता है, जिसमें अगले वाले आखिरी लूप में वो गांव वालों के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी बचा सके। और तभी लकीली उसकी प्रार्थना काम कर गई और टाइम लूप फाइनली एक बार फिर से आखिरी बार रिसेट हो जाता है। रूहान तो अब उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाने गया, जबकि वे दोनों हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उनका बेटा आज से पहले ऐसे कभी नहीं रोया। और इसके बाद तो रूहान घर के सारे ही काम खुशी से करने लगता है। उसके चाचा और पिता भी देखते हैं कि रूहान अचानक से बदल गया, जबकि रूहान अब अपने प्लान के अनुसार सबसे पहले अपने पिता के फोन को बंद कर उनकी गाड़ी में छुपा देता है, ताकि उनके पिता के पास कभी ऑफिस से फोन ही ना आए और न ही उन्हें शाम को शहर भागना पड़े। फिर उसने अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि उन्हें आज पूरे ही दिन डैम पर पिकनिक मनाने जाना चाहिए, जिसके लिए उनकी पूरी फैमिली अब सैम और रूहान की खुशी को देखकर मान ही जाते हैं और वे सब डैम पर जाकर एंजॉय करने लगे। आज बहुत महीनों के बाद वे एक साथ थे। हालांकि अब रूहान को याद आया कि उसे तो पूरे गांव को भी बचाना है। तो वो जाने से पहले सैम से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कैसे भी करके उनकी पूरी फैमिली को डैम से नीचे न उतरने दे। और सैम अपने बड़े भाई की बात को कैसे टालता। वही रूहान को अब सब कुछ जल्दी से करना होगा, क्योंकि उसने ज्यादातर दिन तो अपनी फैमिली को बचाने में लगा दिया। तो वो अब जल्दी से किसी तरह से एजरा को फिर से यकीन दिलाता है
कि आज की रात को डैम टूटने वाला है और उन्हें साथ मिलकर गांव वालों को जल्दी से ऊपर चढ़ाकर उन्हें बचाना होगा। तो एजरा को जब उसकी बातों पर भरोसा हो गया तो वो अपने दोस्तों को कहता है कि वे जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा कर डैम के ऊपर चढ़ाना शुरू करें। तो वहीं दूसरी ओर डैम पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। दरअसल रुआन का पिता गाड़ी में अपने फोन को ढूंढ लेता है और उन्होंने उसे फिर से ऑन कर दिया, जिस पर ऑलरेडी उनके बॉस के शहर से बहुत से मैसेजेस आए हुए थे। यानी कि उन्हें पता चल गया कि उन्हें आज रात को ही ऑफिस आना होगा। जबकि रुआन तो गांव में पार्टी में सबको कन्विंस कर रहा था कि वे अभी पार्टी को छोड़कर ऊपर डैम पर चले जाएं। लेकिन इस बार सब कुछ गड़बड़ हो गई। मेयर को जब उनके बारे में पता चला तो वो एजरा और उसके दोस्तों को पुलिस से पकड़वा देता है ताकि वे लोगों को डरा ना सकें। वहीं रुआन ने नोटिस किया कि अब गांव वालों को निकालने वाले एजरा और उसके दोस्त आसपास कहीं भी नहीं हैं। यानी कि सब गड़बड़ हो रहा है। तभी उसे अपने पेरेंट्स भी गाड़ी से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। तो रुआन अब जल्दी से उनका पीछा कर उन्हें रास्ते में रोककर समझाने लगता है कि वे शहर नहीं जा सकते। हालांकि अब उसके पिता ने गुस्से में कहा कि उसकी नौकरी दांव पर है, तो उसे जाना ही होगा और अगर वो नहीं गया तो बिना नौकरी के वे उसे पालेंगे कैसे। वो खुद तो फेल हो गया है। रुआन अब उनसे माफी मांगते हुए वादा करता है कि वो आगे से मन लगाकर पढ़ेगा और उनका हाथ बटाएगा, लेकिन प्लीज आज की रात वे कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद तो उसने माफी मांगते हुए खुद से उनकी कार के टायर ही फाड़ दिए ताकि वे निकल ना सकें। बाद में रुआन की माँ कहती भी है कि उन्हें आज एक आखिरी बार अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। जबकि रुआन तो अब जल्दी से डैम के कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ के अलार्म को ढूंढने लगता है ताकि उसे बजाकर बाकी बचे गाँव वालों को डैम पर चढ़ा सके। फिर उसने अलार्म को जोर से बजाया जो कि पूरे गाँव में गूंज गया और ये खतरे का अलार्म था। गाँव में मौजूद सभी लोग समझ गए कि उन्हें अभी ऊंची जगह पर जाना होगा। जबकि एजरा और उसके दोस्त वे तो जेल में ही फंसे थे। वहीं इस अलार्म को सुनकर पुलिस वाले उन्हें ऐसे ही छोड़कर भाग गए। यानी कि अब उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं बचा, वे तो यही मारे जाएंगे। लेकिन उनकी अच्छी किस्मत कि उनके साथ गांव का सबसे प्रोफेशनल चोर बंद था और वो चोर अब बड़ी आसानी से गेट को झुकाकर बाहर निकलने का रास्ता बना देता है। दरअसल वो इतनी ज्यादा बार जेल आ चुका था कि उसे यहाँ का सब पता चल गया। तो अब वे भी फाइनली बाकी गांव वालों के साथ डैम के ऊपर चढ़ ही जाते हैं। अब तक उस डैम के टूटने का वक्त भी हो गया। तभी रुआन का ध्यान किम और उसकी फैमिली पर पड़ता है जो कि अभी तक ऊपर नहीं आ पाए थे और वे नीचे ही फंस गए। तो वो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपने पिता के साथ उन्हें बचाने निकल पड़ा। ठीक तभी सामने डैम टूट गया और उसमें पूरा गांव बह जाता है। जबकि अब ऊपर रुआन की माँ परेशान थी। रुआन और उसका पिता किम और उसकी फैमिली को लेने गए थे। लकीली तभी उन्हें वे गाड़ी से आते हुए दिख गए। रुआन और उसका पिता किम की फैमिली को सेफली ऊपर ले आए और इस बार फाइनली वे सभी सेफ बच गए। रुआन ने समय देखा कि अब 12 से ऊपर बच चुके हैं और इस बार कोई लूप रिसेट नहीं हुआ। यानी कि फाइनली वो टाइम लूप को तोड़ चुका है। उसने ना सिर्फ अपने पूरे गांव बल्कि अपने पेरेंट्स को भी बचा लिया। वहीं अब इस घटना के बाद मेयर चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एजरा समेत बाकी गांव वाले उसे घेर लेते हैं क्योंकि आज उसी की वजह से वे सब मरने वाले थे। अब इसके बाद इस घटना से 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। रुआन अपने पिता के साथ शहर आ गया। हालांकि वे समय समय पर गाँव भी जाते रहते। आज उन्होंने शहर में ही टीवी न्यूज में देखा इस बार के मेयर इलेक्शन में एजरा जीत गया है क्योंकि उसने पिछले साल डैम हादसे से बहुत से गांव वालों की जान बचाई थी और वो गांव वालों के लिए रुआन के साथ एक हीरो बन चुका है। जबकि रुआन ने शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ एक बिजनेस शुरू कर लिया। अब उसके पिता को अकेले कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वो रास्ते में किम से मिलने जाता है जो कि पिछले साल से ही उसके साथ शहर में पढ़ने आ गई थी। दोनों अब कपल हैं। यानी कि रुआन को न सिर्फ किम मिल गई बल्कि उसे अपने गांव, वहां की अपनी फैमिली और वहां के लोगों को समझने का मौका मिल गया, वो भी उस लूप की वजह से। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर रुआन की जगह आप टाइम लूप में होते तो आप क्या अलग करते? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। और तब तक मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और जबरदस्त मूवी के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।